महत्वपूर्ण खबर के साथ दरअसल विधायक निधि में कमीशन के कथित भ्रष्टाचार के मामले में तीनों विधायक आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने दूसरी बार पेश हुए हैं। तीनों विधायकों ने सदाचार कमेटी के सामने इस मामले में अपने फैक्ट्स रखे, यानी कि तमाम तथ्य सामने रखे। इधर सवाल के बदले घूस मामले में फंसे विधायक जयकृष्ण पटेल को 7 जनवरी को यानी कल कमेटी ने तथ्यों के साथ बुलाया है। विधायक निधि में कमीशन का खेल, सदाचार कमेटी के सामने दूसरी बार विधायक हुए पेश। जरूरत पड़ी तो फिर हो सकती है पूछताछ। विधानसभा में सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय एमएलए रितु बनावत तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने बताया कि जरूरत पड़ती है तो फिर से तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में अब विधिक राय भी ली जाएगी। कैलाश वर्मा ने कहा कि सदाचार समिति भी अपने लेवल के ऊपर भी इस मामले में तथ्य जुटा रही है। दोनों पक्षों को कमेटी ने सुना है और कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। इससे पहले विधायकों ने अपनी बात रखी है, पत्रकार महोदय ने अपनी बात रखी है और दोनों को सुनने के बाद में कमेटी इसका पूरा अध्ययन करके अच्छे तरीके से विधिक राय भी लेगी और विधिक राय लेने के बाद में स्पष्ट निर्णय तक पहुंचेगी। जो भी निर्णय आएगा उसको हम आगे स्पीकर साहब तक पहुंचाएंगे। इधर सदाचार समिति के सामने दूसरी बार पेश होने वाली निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने कहा कि उन्होंने सारे मामले से संबंधित तथ्य सदाचार कमेटी को सौंप दिए हैं। रितु बनावत ने फिर से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी। रितु बनावत ने कहा कि मैं न झुकूंगी और न ही हार मानूंगी। देखिए, सदाचार कमेटी ने आज जब बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि जो आपके पक्ष के साक्ष्य हैं वो रखने हैं। तो जैसा कि वीडियो का एडिटिंग का बात मैंने पहले भी कही थी, उसकी एफएसएल रिपोर्ट मैंने सौंप दी है। जो मेरे घर और ऑफिस के वीडियोस हैं, जो मतलब सीसीटीवी फुटेज हैं, वो उनको सौंपे हैं। और भी जो तथ्य इस संदर्भ में मेरे पास थे कि मेरे अनुशंसाएं जो हुई है उनके लेटर्स हैं, रिमेनिंग फंड्स है उसको मैंने अनुशंसा कर दी है, उसके लेटर्स हैं, वो सारी चीजें मैंने उनको सौंप दी है। और सदाचार कमेटी ने भी ये माना है कि पूरे वीडियो में कहीं भी मुझसे कहीं भी किसी तरह की कोई भी पैसे की लेन देन की बात नहीं हुई है। उस पत्रकार ने भी माना है, लेकिन क्योंकि एक बार खबर छाप दी जाए तो उस छापने के बाद में उससे पीछे कैसे हटा जाए, इसलिए वो पत्रकार भी और वो पेपर भी, वो अखबार भी पीछे हटने की नहीं कर रहा है और अपनी बात नीचे नहीं गिराना है। इसलिए वो लगातार, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार वो एक ही बात कह रहा है, कमीशन मांगने वाले विधायक। मैं ये कह रही हूँ, कमीशन अगर मांगा है तुमसे तो उसके सबूत तुम लेके आओ भाई। उधर सदाचार समिति की बैठकों में होने वाले फैसलों और चर्चाओं को सार्वजनिक करने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं और नियमों का उल्लंघन बताया है। ये कानूनी बंदिश है कि जो भी कमेटी के अंदर निर्णय होगा वो बाहर आप नहीं बोल सकते। पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद वो विधानसभा के पटल पे उसको रखा जाएगा और उसके बाद ही आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। तो ये जो तरीका जो था ये सही नहीं था। इसको लेके मैंने स्पीकर साहब को लेटर लिखा था और उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि सभी कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो जो है इसको लेकर गंभीर रहेंगे, क्योंकि ये एक नियम और कानून और प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको आप बेवजह जो है आप इस प्रकार के बाहर फिर आप क्या सबूत इकट्ठा करेंगे, क्या बातें करेंगे जब आप एक एक चीज बाहर आउट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा था और उसका असर भी हुआ है कि माननीय अध्यक्ष जी ने सभी कमेटियों के चेयरमैन को पाबंद कर दिया है। विधानसभा का बजट सत्र भी 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इस मामले की गूंज सदन में सुनाई दे सकती है। ऐसे में सदाचार समिति भी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और नितिन गडकरी के आवास पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री से इस वक्त मुलाकात लगातार जारी है। खासतौर पर धारू हेड़ा भिवाड़ी राजमार्ग मामले पर यह बैठक की जा रही है। हरियाणा के मंत्री राव नरवीर भी इस बैठक में मौजूद हैं। NH 919 यानी कि 919 पर जल भराव को लेकर चर्चा की जा रही है, जो एक बड़ा मुद्दा है। लगातार इस पर चर्चा होती रही है और आज जब केंद्रीय मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो माना जा रहा है कि यहां से कुछ सॉल्यूशन में निकलकर सामने आएगा। तो धारू हेड़ा भिवाड़ी राजमार्ग मामले पर यह बैठक नितिन गडकरी के आवास पर चल रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। हरियाणा के मंत्री राव नरवीर भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री, यहां कई केंद्रीय मंत्रियों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। खासतौर पर जो डबल इंजन की सरकार के जरिए योजनाएं चलाई जा रही है, यानी कि जिसमें केंद्रीय सरकार की भी भागीदारी है, उन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। उन योजनाओं को लेकर किस तरीके से धरातल पर उतारना है, कहां तक काम पहुंचा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अलग अलग केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहली जो मीटिंग है, मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली पहुंचे, नितिन गडकरी के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है। ये बैठक शुरू हो चुकी है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नितिन गडकरी के आवास पर पहुंचे थे। मुलाकात को काफी देर हो चुका है। बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। धारू हेड़ा भिवाड़ी राजमार्ग मामले पर यह बैठक है। कई ऐसे हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, जो राजस्थान को बड़ी सौगात के तौर पर नितिन गडकरी की तरफ से मिले हैं। धारू हेड़ा भिवाड़ी राजमार्ग मामले पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें खुद मंत्री राव नरवीर बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हरियाणा के मंत्री हैं। NH 919 पर अक्सर वहां के लोगों का कहना है कि जलभराव हो जाता है और कई बार हादसों को दावत दे देता है। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। चलिए हम विनीत का रुख कर लेते हैं, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। विनीत, ये बैठक जो नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री की हो रही है, क्या कुछ इस बैठक को लेकर आपके पास अपडेट? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला हो जाता है, राजस्थान और हरियाणा का मामला हो जाता है, और इसी को लेकर के, इस मामले को ठीक से निपटारा किया जा सके, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग में संख्या जो 919 है, NH 919 है, वहां पर जिस तरह से दारूगोड़ा भिवाड़ी के बीच की जो रास्ता है, वहां पर जिस तरह से जलभराव होता है और जलभराव के कारण जो लोगों को समस्या होती है, इसको लेकर के जो है वो चर्चा हो रही है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के मंत्री भी, जो PWD मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर इस तरह की जो समस्या होती है उसका प्रभावी तौर पर निदान किया बहुत जाए। जरूरी है। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब एक दूसरे का सिर्फ फुटबॉल किया गया है, मारतोड़ हुई है, पिटाई तक बात आ गई है, बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, और अब देखना होगा कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ इस समस्या का हल निकाला जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात बजट सत्र की करते हैं। भले ही विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा हो, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक आज भी कायम है। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कर दिया है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बजट सत्र से पहले बयानबाजी हुई तेज। जूली का वार, बजट से कोई उम्मीद नहीं। गर्ग का पलटवार, 2023 का बजट याद करें जूली। विपक्ष के तेवर सख्त, हंगामे के आसार। सवाल ये है कि अब विधानसभा आने वाली है। विधानसभा का सत्र जो है 28 जनवरी से चलेगा और पिछले जो बजट हैं इस सरकार के, उनकी घोषणाएं तो आज तक पेंडिंग है और नया सत्र आ गया, नया बजट आ गया, तो वो कब पूरी करेंगे? विपक्ष के तेवर सख्त हैं, इसीलिए हंगामे के पूरे आसार हैं। जी हां, 28 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, जिसकी वजह साफ है। पिछले सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा था और कुछ मुद्दों को हल किए बिना ही सत्र स्थगित कर दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा में कैमरे से जासूसी का जो मामला था वो अभी भी हल नहीं हुआ, उसका जवाब भी सर्वदलीय बैठक में लिया जाएगा। अभी आने दीजिए, फिर बात करेंगे। हमारे जो इश्यूज हैं, अभी हमारा जो कैमरे का जो इश्यूज है
वो जो अभी तक सोल्व नहीं हुआ है उसका जवाब भी हम चाहेंगे कि उसका क्या जवाब ये देते हैं। और उन सब चीजों को लेके वो तो जब विधायक दल की बैठक बुलाएंगे या सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे उस समय हम करेंगे। जूली ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पर भी भरपूर पलटवार किया। जूली ने कहा, सदन में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को कभी कभी बोलने का मौका मिलता है तो वो बोल लेते हैं। सदन में उनके कार्य तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ही कर देते हैं। मैं और मेरे दल के जो माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा जनता के मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जोगेश्वर गर्ग जी जो हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मौका मिलता है तो हमारे लिए बोल लेते हैं, क्योंकि वहां उनकी बात रखने के लिए संसद मंत्री जो हैं, संसदीय मंत्री, वो उनको मौका ही नहीं देते हैं। जो काम सचेतक के हैं वो भी संसदीय कार्य मंत्री कर देते हैं। गौरतलब है कि 5 जनवरी को मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने टीकाराम जूली को गहलोत सरकार के बजट की याद दिलाई थी। गर्ग ने कहा था कि कांग्रेस सरकार का 2023 का आखिरी बजट लोक लुभावन था, जिसकी अपेक्षा बीजेपी सरकार ने पिछले 2 बजट शानदार दिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं यह दिलाना चाहता हूं, जैसा बजट उन्होंने 2023 में आखिरी बजट दिया था, लोक लुभावन बजट वोट बटोरने के लिए, उससे बेटर बजट हमने दोनों इन प्रारंभिक वर्षों में दे दिए हैं और तीसरा बजट भी हमारा उतना ही शानदार आने वाला है। 28 जनवरी से शुरू होने वाला सत्र काफी हंगामेदार रहेगा और विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए माकूल तैयारी के साथ सदन में होगा। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष की आगामी दिनों में होने वाली सर्वदलीय बैठक में काफी मुद्दों को हल भी किया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात चाबू मामले